ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप काफ़ी लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो पा रहा है। कोई सिद्धि साधना के आपको किसी तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी आपको अपनी भक्ति का फल नजर नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किन कारणों से आपकी भक्ति का फल आपको नहीं मिल पा रहा हो? तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ लक्षण आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप भक्ति में ये गलतियाँ करते हैं तो आपको फल अवश्य ही बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। इन गलतियों का आपको सुधार लेना चाहिए। आइए जानते हैं गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, पहली बात तो बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि एक साथ वो कई कई देवताओं की कई कई देवियों की पूजा करते हैं। ये उनको कदापि नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपना इष्ट एक बना ले। सर्वप्रथम एक पर अपनी आस्था जमा ले, और जब तक उनके आपको कोई भी चमत्कार, कोई भी आशीर्वाद आपको प्राप्त ना हो, तब तक उसको पकड़कर बस उसी का सुमिरन करते रहे, उसी का सुमिरन करते रहे। बाकी साइड में अगर आपको किसी देवी देवता का, अन्य के किसी का पूजा का जाप करना भी है, मान लिया आप श्री हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, तो आप श्री रामचंद्र जी के मंत्र का जाप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, कोई दिक्कत नहीं। माता के मंत्रों का जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यतः आप हनुमान जी के मंत्रों का ही जाप करेंगे। सबसे ज्यादा मंत्रों का भी जाप इन्हीं के करेंगे। माता की, यदि आपने हनुमान जी के आप 11 माला जाप कर रहे हैं तो श्री रामचंद्र की एक माला जाप कर रहे हैं, इसी तरह माँ भगवती की एक माला जाप कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः आप हनुमान जी का जाप कर रहे हैं तो हनुमान जी का ही करेंगे। आपने इष्ट उनको माना है तो इस तरह पहले एक को मानकर उसका जाप निरंतर करते रहें, तो आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि अगर सबको आप आह्वान करते रहेंगे, सबको बुलाते रहेंगे, तो आपको कोई सा भी अनुभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत सारे भक्त कि इधर हनुमान जी को पूज रहे हैं, उधर माता महाकाली को भी पूज रहे हैं, भगवान शंकर को पूज रहे हैं, श्री रामचंद्र जी को पूज रहे हैं, और सभी को मंदिर में, एक मंदिर में हमने एक ही जगह स्थान दिया हुआ है। हनुमान जी वहां पर विराजमान है, इधर आप माता महाकाली को वहीं पर ही आप षडभंग रोग भोग दे रहे हैं माता महाकाली को। समझ, बहुत ध्यान से समझिए जो मैं बात समझा रहा हूँ। इधर हनुमान जी विराजमान है, उधर माता महाकाली को आप षडभंग भोग दे रहे हैं। वहीं पर अंडार, वहीं पर उसके प्राप्त दारू का भोग दे रहे हैं माता महाकाली को। इधर हनुमान जी आपने विराजमान किए हुए हैं, माता महाकाली की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की भी कर रहे हैं। एक ही जगह तो उन लोगों को गलत एक को शुद्ध सामान दे रहे हैं, एक को सड़भंग सामान दे रहे हैं वहीं पर ही, तो वहां पर वो शक्ति नहीं चल पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा काम। हनुमान जी शुद्ध लाइन से हैं, माता महाकाली शुद्ध लाइन से हैं। अगर उन्हें षडभंग से लाते तो षडभंग लाइन से है। इस तरह हनुमान जी भी दोनों रूप से चलते हैं, आपको पता भी नहीं होगा शायद। हनुमान जी शमशान से भी चलते हैं, लेकिन उसका कार्य, विशेषत कार्य अलग होता है, प्रयोग भी अलग होते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो हर तरह से चलते हैं। आपने मंत्रों बहुत से पढ़ा होगा कि हनुमान जी शमशान रूप से बहुत सारे मंत्र उनके होते हैं, तामसिक मंत्र, उस तरीके से भी चलते हैं, लेकिन वो उसी तरीके से उसी स्थान पर पूजे जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि एक साइड में हनुमान जी है या अन्य कोई शक्तियां हैं जो शुद्ध रूप से हैं, और उनके साथ में आप षडभंग समान को वहीं पर दे रहे हैं, तो शुद्ध शक्तियां नहीं ठहर पाएंगी और षडभंग शक्तियां वो आपको परेशान करेंगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोई अनुभव नहीं हो पाते। और तीसरा होता है, आप जब भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं, आराधना करने के तुरंत साथ ही आपको उठकर सोच के लिए नहीं जाना चाहिए, यानी बाथरूम, पेशाब इत्यादि, लेटरिन इत्यादि नहीं जाना चाहिए। यदि आप भक्ति करते ही तुरंत ही उठकर पेशाब करने जाते हैं तो आपकी भक्ति का जो फल है वो तुरंत आपका खत्म हो जाता है। कभी भी ऐसा ना करें। पूजा करने के बाद कुछ समय तक वहीं बैठे रहें, एकदम उठकर कभी सोच इत्यादि के लिए नहीं जाना चाहिए। पूजा, भक्ति, ध्यान इत्यादि जो कुछ भी करें, करने के बाद कुछ देर पर वहीं पर बैठे रहना चाहिए। उस एनर्जी को जो आपने इकट्ठी की है उसको शरीर में समावेश होने दें, तब आप जाकर धीरे धीरे आगे चले। जैसे कि कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है और उसका हम आकर अचानक रोक कर खड़ी कर देते हैं, तो वो खड़ी होने के बाद कुछ समय उसको ठंडा होने में लगता है। ऐसे नहीं कि वो आते एकदम ठंडी हो जाएगी। आपने गाड़ी चला कर लाए हैं तो कुछ देर उसको आराम करेंगे तब वो ठंडी होगी, दोबारा फिर वो चलने लायक आगे बन जाएगी। तो ये ऐसे ही शरीर की बात है, जब आप जाप करते हैं शरीर में एनर्जी इकट्ठी होती है, उसको समावेश करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। और चौथा होता है, मंत्र आपको बार बार नहीं बदलने चाहिए। आपने हनुमान जी का कोई मंत्र ले लिया, उस मंत्र को जाप करने कुछ समय बाद आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मंत्र आपको मिल गया, या किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्र जाप करते आपने सुन लिया, या वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर आपने हनुमान जी का कोई मंत्र चुन लिया, या किताब से कोई मंत्र आपने उठा लिया, आपने जो उस मंत्र को जाप करे थे उसको छोड़ा, दूसरे को जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी अनुभव नहीं हो पाएगा। जिस भी देवता का आपके, जिस भी रूप में, जिस भी छवि में, जिस भी देवता में आपकी आस्था है, उसका एक मंत्र आप पहले चयन कर ले कि
कि भाई मुझे इस मंत्र को जाप करना है, बस उसी को घोट दें, उसी को निरंतर जाप करते रहें। फिर आप ये मत सोचें कि भाई ये मंत्र छोटा है या बड़ा है या ऐसा है या वैसा है। जिस मंत्र को पकड़ा है उसी को घोटते रहें, बस उसी एक मंत्र के अंदर सब कुछ है, उसी से सब कुछ प्राप्त होगा। आप यदि बार बार मंत्र बदलेंगे तो आपकी जो पावर पहले मंत्र में इकट्ठी हुई थी वो दूसरे में फिर दोबारा इकट्ठी करोगे, आप फिर बदलोगे, फिर तीसरे में इकट्ठी करोगे, कुल मिलाकर एक में कभी भी इकट्ठी नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपको कोई भी अनुभव, कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा। और इसी प्रकार पांचवा जो लक्षण होता है, पांचवी जो कमी होती है वो ये होती है, पूजा का जो कक्ष होता है, पूजा का जो स्थान होता है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उस स्थान को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि वहां पर देवता आते हैं। आप जिनका आह्वान कर रहे हैं वो गंदगी में तो आके बैठे नहीं, आपको वहां पर बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना होगा। उनके जो चिराग हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ मांझ कर इत्यादि उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। वहां पर जल का एक लोटा रखना चाहिए। पूजा स्थान को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जहां पर उनका आसन दिया है वहां पर बैठने के लिए आपको रुई बिछाने चाहिए, अच्छे सुगंधित पुष्प रखने चाहिए, ताकि वहां पर देवता आकर वास कर सके। अब आपके पूजा स्थान में गंदगी फैली हुई है, मिट्टी भरी पड़ी है, धूल मिट्टी जमी पड़ी है और आप सोच रहे हैं कि वहां पर देवता आकर वास कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ना करें, अपने पूजा स्थान को बिल्कुल साफ स्वच्छ एकदम बनाकर रखें। और यदि कि पहले से किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति आ भी रही है और अपने पूजा स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखता, तो कुछ ही दिनों में वह शक्ति उसके पास से चली जाती है। और इसी प्रकार अगला लक्षण होता है, पूजा का जो समय होता है सुबह शाम, वो एक निश्चित समय रखना चाहिए, उसको बार बार नहीं बदलना चाहिए। यदि आप पूजा अपने स्थान को बार बार बदलते हैं, कभी आप 9 बजे कर रहे हैं, कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 6 बजे कर रहे हैं, कभी 4 बजे कर रहे हैं, तो इस प्रकार आपकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी नहीं हो पाती। इस तरह आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, आपको पूर्ण रूप से अनुभव नहीं हो पाते। जैसे कि आप एक बात समझ लीजिए, आपके पास कोई विशेष व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और प्रतिदिन जिस समय आता है उस समय आपको पता है कि वह उस समय आएगा, और एक दिन वह उस समय नहीं आए, अगले दिन वह उससे 2 घंटे लेट आए, तो जिस समय आता था उसी समय आपका मन करेगा कि अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। आप 2 घंटे गुजर जाए, 3 घंटे हो जाए, आप बार बार देखेंगे आज अब तक क्यों नहीं आया, बार बार आपको याद आती रहेगी। इसी तरह ईश्वर का, शक्तियों का, देवताओं को होता है कि जिस समय हमने निश्चित किया हुआ है कि इस समय हम भगवान की आरती करेंगे, इस समय भगवान का भोग लगाएंगे, इस समय भगवान का हम भजन करेंगे, तो वो समय यदि हम बदलते हैं तो बदलने पे हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। कभी इस तरह का नहीं बदलना चाहिए। एक समय निश्चित रखना चाहिए पूजा का, भक्ति का, कि हमें इस समय हम पूजा करते हैं, इस समय हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। जब आप समय निश्चित रखेंगे तो आपको अवश्य ही उनके रिजल्ट, उनके अनुभव भी आपको अवश्य होंगे। तो ये चीजें मैंने अपनी जीवन की प्रैक्टिकल तरीके बताई हैं। यदि आप इन चीजों का पालन नहीं करते तो आपको जीवन में भक्ति के अनुभव नहीं हो पाएंगे। इन चीजों का पालन करने से ही आपको बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, बहुत कुछ आपको लक्षण दिखाई भी देंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।